प्रणाम। जय गुरुदेव। आज हम सुनेंगे परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन से बोया काटा का अकाट्य सिद्धांत। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, लगभग 60 वर्ष हो गए जब हमारे गुरुदेव घर पर आए थे और उन्होंने कई बातें बताई। शुरू में तो डर जैसा कुछ लगा, पर पीछे मालूम पड़ा कि वे पिछले 3 जन्मों से हमारे साथ रह रहे हैं। तब भय दूर हो गया और बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने कहा, अपनी पात्रता को विकसित करने के लिए तुम्हें 24 लक्ष्य के 24 साल तक 24 पुरस्चरण करने चाहिए। मैंने उनकी वह आज्ञा शिरोधार्य की और सब नियम विधि वगैरह मालूम कर लिया कि किस प्रकार जौ की रोटी और छाछ पर रहकर 24 पुरस्चरण करने पड़ेंगे। यह पूरी जानकारी देने के बाद उन्होंने एक और बात कही जो बड़ी महत्वपूर्ण है। आज उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा, गायत्री मंत्र कईयों ने जपे हैं, कई लोग उपासना करते हैं, लेकिन रिद्धियाँ और सिद्धियाँ किसी के पास नहीं आती। जप कर लेते हैं और लोगों से बता देते हैं कि हमने गायत्री का जप कर लिया है, लेकिन न रिद्धि न सिद्धि। हम तो तुम्हें इस तरह की गायत्री बताना चाहते हैं जिसमें रिद्धियाँ और सिद्धियाँ भी मिले और इस जप से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने का लाभ भी मिले। हमने कहा, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है। आप इतनी अच्छी बात बताएंगे, इससे अधिक अच्छा और सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। तब उन्होंने गायत्री के 24 पुरस्चरणों की विधि बताने के बाद में एक और नई बात बताई, बोना और काटना। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी चीज़ है उसे भगवान के खेत में बोना शुरू करो। वह 100 गुना होकर फिर मिल जाएगा। रिद्धि और सिद्धि का तरीका यही है, वे फोकट में कहीं नहीं मिलती। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ बांट रहा हो या कुछ कहीं से मिल रहा हो। इस तरह का कोई नियम नहीं है। बोने पर ही किसान काटता है। ठीक इसी तरीके से तुमको भी बोना और काटना पड़ेगा। कैसे? बताइए सब बातें। उन्होंने कहा, देखो, शरीर तुम्हारे पास है। शरीर माने श्रम और समय। इन्हें भगवान के खेत में बो। कौन सा भगवान? यह विराट भगवान जो चारों ओर समाज के रूप में विद्यमान है। इसके लिए तुम अपने श्रम, समय और शरीर को खर्च कर डालो। वह 100 गुना होकर तुमको मिल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, बुद्धि तुम्हारे पास है। भगवान की दी हुई संपदाओं में अकल तुम्हारे पास है। इससे बजाय उस बात का चिंतन करने, अहंकार का चिंतन करने, वासनाओं का चिंतन करने, बेकार की बातों का चिंतन करने की अपेक्षा अपने चिंतन करने की जो सामर्थ्य है, उस सारी की सारी सामर्थ्य को भगवान के निमित्त लगा दो। उनकी खेती में बो। यह तुम्हारी बुद्धि 100 गुना होकर तुमको मिल जाएगी। तीसरी चीज़ है भावनाएं। मनुष्य के 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इसमें से स्थूल शरीर से श्रम होता है, सूक्ष्म शरीर में बुद्धि होती है और कारण शरीर में भावनाएं होती है। भावनाएं भी तुम्हारे पास है। इन्हें अपने घरेलू आदमियों के साथ में खर्च कर डालने की बजाय भगवान का जो सारा खेत है, उद्यान है, उसमें बो और ये भावनाएं तुम्हें 100 गुनी होकर के मिलेगी। ये 3 चीज़ें, शरीर, बुद्धि और भावनाएं, भगवान ने दिए हैं, किसी आदमी ने नहीं। एक और चीज़ है जो तुम्हारी कमाई हुई है, भले ही वह इस जन्म में कमाया हो या पिछले जन्म में, वह है धन।
धन भगवान किसी को नहीं देता। मनुष्य चाहे ईमानदारी से कमा ले या बेईमानी से कमा ले या मत कमाए, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है। धन जो तुम्हें मिला है शायद तुम्हारा कमाया हुआ नहीं है। मैंने कहा, मेरा कमाया हुआ कहाँ से हो सकता है? 14-15 वर्ष का बच्चा कहाँ से धन कमा कर लाएगा? अच्छा, पिताजी का दिया हुआ धन है। इस सारे के सारे धन को भगवान के खेत में बो दो और यह 100 गुना होकर के मिल जाएगा। बस मैंने गांठ बांध ली और 60 वर्ष से बंधी हुई वह गांठ मेरे पास ज्यों की त्यों चली आ रही है। गायत्री उपासना के जब 24 साल से भी अधिक हो गए, उसके बाद भी बोने और काटने का यह सिलसिला बराबर चलता रहा। आप लोग भी अगर बोएं तो आप भी सिद्धियां पाएंगे, रिद्धियां पाएंगे, जैसे कि मैंने पा ली। भगवान के नियम सबके लिए समान है। सूरज के लिए सब आदमी एक समान है। जो नियम हमारे ऊपर लागू हुए हैं वही आपके ऊपर भी लागू हो सकते हैं। आप भी रिद्धि सिद्धियों से सरोबार हो सकते हैं। यह चारों चीज़ें मेरे गुरु ने मुझे बताई थी और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। इन चारों चीज़ों को अगर आप बोना शुरू करें तो वह 100 गुनी होकर के आपको मिलेंगी। मुझे तो मिल गया है और मैं अपनी गवाही देकर, साक्षी देकर आप में से हर आदमी को बताना चाहता हूँ कि जो बोएंगे वे काटेंगे और किसान के तरीके से फ़ायदे में रहेंगे। भगवान को आप क्या समझते हैं कि वे बांटते फिरते हैं? बांटते तो हैं, पर उससे पहले वे मांगते फिरते हैं। भगवान की इच्छा मांगने की है। भगवान शबरी के दरवाजे पर गए थे और उससे कहा था कि हम तो भूखे हैं, कुछ हो तो खाने को ले आओ। शबरी के पास बेर थे, सो उन्होंने ला कर के दे दिए और कहा, हमारे पास यही है, आप खा लीजिए। केवट के पास भगवान गए थे और कहा था, भाई साहब, हमको तैरना नहीं आता, मेहरबानी करके हमको लक्ष्मण और सीता जी को पार निकाल दीजिए। केवट ने निकाल दिया। भगवान मांगते फिरते हैं। वे सुग्रीव के पास भी गए थे और कहा था कि हमारी सीता जी को कोई चुरा ले गया है। उनका पता लगाने के लिए आप उनकी सेना हमको दे दें और ऐसा इंतजाम कर दें जिससे हमारी धर्म पत्नी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुग्रीव ने वही किया, अपना सर्वस्व दे दिया उनको। हनुमान जी का भी यही हुआ। हनुमान जी से भी वे मांगते फिरे कि हमारा भाई बीमार हो गया है, घायल हो गया है, उसके लिए आप दवा ले आइए। सीता जी को संदेश पहुंचा दीजिए, लंका से उनकी खबर ले आइए। राजा बलि की कहानी मालूम है आपको? वे बलि के पास गए थे और कहा था कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमको दे दो। बलि ने कहा, क्या है हमारे पास? तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास जमीन है, उसमें से 3.5 कदम हमको दे दो। नाप लिया भगवान ने और जो कुछ भी माल टाल था सारा छीन लिया। गोपियों से बड़ी मोहब्बत थी उनकी। उनसे कहा, तुम्हारा दही और मक्खन कहाँ रखा है? गोपियाँ समझती थी कि वे भगवान हैं तो सोने चांदी के जेवर लाए होंगे, कोई उपहार लाए होंगे, पर वे तो कुछ नहीं लाए। उल्टे उन्होंने जो कुछ भी मक्खन तथा दही जमा किया हुआ था वह भी छीन लिया। कर्ण जब घायल पड़े हुए थे तब अर्जुन को लेकर भगवान उनके मैदान में जा पहुँचे और कहा, अरे कर्ण, हमने सुना था कि तुम्हारे दरवाजे पर से कोई आदमी खाली हाथ नहीं जाता। हम तो कुछ मांगने आए थे, पर तुम कुछ देने की हालत में मालूम नहीं पड़ते। कर्ण ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, खाली हाथ मत जाइए। मेरे दांतों में सोना लगा हुआ है, जिसे उखाड़कर मैं अभी देता हूँ आपको। उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा लिया और दोनों दांत तोड़ करके एक अर्जुन के हाथ पर रखा और एक कृष्ण के। इसी तरह सुदामा जी की कहानी है। सुदामा जी की पत्नी ने उनको इसलिए भेजा था कि कृष्ण उनके मित्र हैं
और वे उनसे कुछ मांग कर ले आए तो गुजारा चले। सुदामा जी गए तो इसी ख्याल से थे, लेकिन भगवान ने उनसे पूछा कि लाए हो या कुछ मांगने आए हो? हमारे दरवाजे पर मांगने वाले तो भिखारी आते हैं, पर तुम लाए क्या हो? पहले यह बताओ। देखा, सुदामा जी की बगल में चावल की पोटली दबी थी। उस पोटली को भगवान ने उनसे मांग लिया और उस चावल को स्वयं खाया तथा अपने परिवार को खिलाया। जो कुछ भी सुदामा जी के पास था सब खाली कर दिया। बाद में उन्हें कुछ दिया गया होगा, जरूर। गोपियों को भी दिया गया होगा, कर्ण को भी दिया गया होगा, बलि को भी दिया गया होगा, हनुमान, केवट, सुग्रीव सभी को दिया गया होगा, पर सबसे पहले उन्होंने लिया था। भगवान जब कभी आते हैं तब मांगते हुए आते हैं। भगवान के साक्षात्कार जब कभी आपको होंगे तब यही मानकर चलना कि वह आपसे मांगते हुए आएंगे। संत नामदेव के पास भगवान कुत्ता का रूप बनाकर गए थे और सूखी रोटी लेकर के भागे थे। तब नामदेव ने कहा था, घी और लेते जाइए। देने के लिए उन्होंने अपना कलेजा चौड़ा किया। मेरे गुरु ने मुझसे यही कहा था। उसी वक्त से मैंने बात गिरह बांध ली और लगातार जिंदगी के इन 60 वर्षों में देता ही चला आया हूँ। जो कुछ भी संभव हुआ है, देने में कोई नुकसान नहीं है। अगर अच्छी जगह बोया जाए तब लाभ ही लाभ है, लेकिन कहीं खराब जगह पर पत्थर पर बो दिया गया तब मुश्किल है। अच्छा खेत भगवान का खेत है, उसमें बोने से ज़्यादा होकर मिलेगा। आपने देखा होगा कि बादल समुद्र से लेते हैं और वर्षा कर जाते हैं, पर क्या वे खाली रह जाते हैं? नहीं, समुद्र उन्हें दोबारा देता है। शरीर का चक्र भी इसी तरह का है। हाथ कमाता है और मुंह को दे देता है, और मुंह पेट में पहुंचा देता है और वह खून बन जाता है। हाथ खाली रहा है क्या? नहीं, हाथ के पास फिर दोबारा मांस के रूप में, रक्त के रूप में, हड्डियों के रूप में, स्फूर्ति के रूप में वह ताकत आ जाती है जो उसने कमाई थी। दुनिया का ऐसा ही चक्र है। हम किसी को जो कुछ देते हैं वह घूम फिर कर हमारे पास फिर से आ जाता है। वृक्ष अपने फल, फूल, पत्ते सभी कुछ बांटता रहता है और भगवान सबको वापस दोबारा देते रहते हैं। भेड़ अपनी ऊन बांटती रहती है, काटने के थोड़े दिन बाद ही शरीर पर ज्यों की त्यों दोबारा ऊन आ जाती है। देना बहुत शानदार चीज़ है। हमारे गुरु ने यही बात सिखाई थी। तो आपको कुछ मिला क्या? यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे मिला है, और अगर आप हमारी बात पर विश्वास कर सकते हो तो अपने बारे में भी यह ख्याल रख सकते हैं कि आपको भी मिलेगा। आप भी खाली हाथ रहने वाले नहीं हैं। इस बात का हमने बराबर ध्यान दिया है। रात के वक्त भगवान का नाम लिया होगा और दिन के वक्त सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक हमने सिर्फ भगवान की सेवाएं की है। नाम जब कभी हमने लिया होगा तब रात के वक्त लिया होगा और दिन समाज के रूप में फैले हुए भगवान के लिए खर्च करते रहे। हमारी 75 साल की उम्र होने को आई। इस उम्र में ढेरों के ढेरों आदमी मर जाते हैं और जो जिंदा भी रहते हैं वे किसी काम के नहीं रहते। 60 वर्ष के बाद प्रायः आदमी नकारा हो जाता है, पर हमारे काम करने की ताकत ज्यों की त्यों बनी हुई है। हमारा शरीर लोहे का है। लोहे का क्यों है? इसलिए है कि हमने अपने शरीर को भगवान के काम में लगा दिया है। हमारा शरीर बहुत ठीक है, और अगर आप भी अपने शरीर को समाज के लिए खर्च करना शुरू करें तो ठीक रहेंगे। गांधी, जवाहर, विनोबा तीनों 80 वर्ष के होकर मरे थे। यकीन रखिए, अगर आप भी अपने शरीर को भगवान के खेत में बोना शुरू करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद वाली बात होगी। यह शरीर की बात हुई। नंबर 2, अपनी बुद्धि को हमने भगवान के खेत में बोया। बुद्धि हमारे दिमाग में रहती है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है
उस जमाने में दर्जा 4 तक प्राइमरी होते थे, अब तो 5वीं तक होते हैं। वहीं तक हम पढ़े, इसके बाद फिर कभी मौका नहीं मिला। जेल में लोहे के तसले के ऊपर कंकड़ों से अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया, संस्कृत पढ़ना शुरू किया, अमुक भाषा शुरू किया, तमुक शुरू किया। हमारी बुद्धि बहुत पैनी है, आपने देखा नहीं? चारों वेदों के भाष्य हमने किए, 18 पुराण, 6 दर्शन आदि सभी के भाष्य किए। व्यास जी ने एक महाभारत लिखा था और गणेश जी को मददगार बनाकर ले गए थे। हमारा तो कोई मददगार भी नहीं है, अकेले ये हमारे साथ हाथ ही मददगार हैं। हमने इतना साहित्य लिखा है जो सामान्य नहीं, असामान्य बात है। हम प्लानिंग करते हैं, कोई आदमी अपनी खेती का, घर का प्लानिंग करता है और हम सारी दुनिया को, सारे विश्व को नए सिरे से बनाने की प्लानिंग करते हैं। भारत सरकार की 5 वर्षीय योजनाएं बनती है, जिसके लिए कितना बड़ा स्टाफ, कितने मिनिस्टर और कौन कौन लोग काम करते हैं। लेकिन हम तो सारी दुनिया का नया नक्शा बनाने के लिए इसी अकल से काम कर लेते हैं। अपनी अकल की हम जितनी प्रशंसा करें उतनी ही कम है। अक्ल के अलावा हमने अपनी भावनाओं को भी भगवान को दे दिया। जो भी कोई आदमी हमारे नज़दीक आया होगा तो हमारे मन में उसके प्रति 2 ही बातें रही है कि हम अपने सुख को बांट दें और उसके दुखों को बटा लें। यदि हम बटा सकते होंगे तो हमने जी जान से कोशिश की है। अगर हमारे पास कोई सुख होगा, सामर्थ्य होगी, तो हमने बांटने के लिए बराबर कोशिश की है, क्योंकि हमारी भावनाएं हमको मजबूर करती है। वह कहती है कि तुम्हारे पास है और जिनको ज़रूरत है उनको दोगे नहीं, तो हम कहते हैं कि ज़रूर देंगे जो मुसीबत में है, और कहते हैं कि हमारी मुसीबत में हिस्सा नहीं बटाएंगे क्या? तब हम कहते हैं कि आपकी मुसीबत में हम ज़रूर हिस्सा बटाएंगे। हमारी भावनाएं इसी तरह की है। भावनाएं जिसे संवेदना कहते हैं, प्यार कहते हैं, हमने बोया है। फलतः सारी दुनिया हमको बेहद प्यार करती है। हमने प्यार दिया है, प्यार बोया है, इसलिए प्यार पाया है। भगवान की चीज़ों को हमने अमानत के तरीके से रखा और उन्हीं के खेतों में बोकर उनकी ही दुनिया के लिए खर्च कर डाला। हमारे पास पिताजी का कमाया हुआ जो भी धन था, हमने सब उसी के लिए खर्च कर दिया। हमारे पास जो भी ज़मीन थी, जेवर थे, सब बेच करके गायत्री तपोभूमि को बनाने में, भगवान का घर बनाने में खर्च कर दिया। जो पैसा पिताजी ने छोड़ा हुआ था, एक एक पाई खर्च कर डाला। हमने किसी का दिया हुआ धन खाया नहीं, तो आप नुकसान में रहे होंगे। आप नुकसान की बात करते हैं। कभी आप हमारे गांव जाइए, गायत्री तपोभूमि मथुरा, अखंड ज्योति कार्यालय देखिए। आप यहाँ आइए, शांति कुंज, गायत्री नगर देखिए, ब्रह्म वर्चस देखिए, कितने शानदार हैं। 2400 गायत्री शक्ति पीठों को देखिए। इतनी तो बिल्डिंगें हैं, और जो उनमें लोग रहते हैं, उन पर जो रुपया खर्च होता है, वह कहाँ से आता है? जाने कहाँ से आता है कि हमारे लिए धन कम नहीं पड़ता। भगवान की तरफ हम इशारा कर देते हैं और वह हमारे लिए जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वह सब ज्यों को की त्यों भेज देता है। यह क्या हो गया? यह सिद्धियाँ हो गई। सिद्धियों में हम 4 चीज़ें शुमार करते हैं: धन, लोगों का प्यार, बुद्धि और शारीरिक स्वास्थ्य। हमारे पास सिद्धियाँ हैं। गायत्री का जप करने से किसी के पास सिद्धियाँ आई हो या नहीं, यह मालूम नहीं, लेकिन हमको ज़रूर मिली है। इन चारों चीज़ों की कोई भी परीक्षा ले सकता है। एक और चीज़ है, रिद्धि। रिद्धियाँ वह होती है जो दिखाई नहीं पड़ती। रिद्धियाँ 3 है और सिद्धियाँ 4। पहली रिद्धि है आत्मसंतोष। हमारे भीतर इतना संतोष है कि जितना न किसी राजा को होगा, न बिरला जी को और न किसी मालदार को। उन्हें नींद नहीं आती है,
पर हमको ऐसी नींद आती है कि ढोल बजते रहें, नगाड़े बजते रहें और हम ऐसे सो जाते हैं बिल्कुल निश्चिंत, मानो दुनिया की कोई समस्या ही हमारे सामने नहीं है। आत्मसंतोष के अलावा दूसरी रिद्धि है लोक सम्मान और जन सहयोग। हमें लोगों का सम्मान ही नहीं, उनका सहयोग भी मिला है। माला पहना देना ही सम्मान करना नहीं है, वरन जनता जिसका सहयोग कर रही हो तो मान लीजिए यह उस आदमी को सम्मान मिला है। माला तो खरीदी भी जा सकती है, लेकिन सम्मान उसमें होता है जिसमें जन सहयोग मिलता है। गांधी जी का सहयोग किया था लोगों ने, विनोबा का सम्मान किया था तो सहयोग भी दिया था। ढेरों की ढेरों जमीनें उनको दान में दे दी थी। गांधी जी के एक इशारे पर लोग जेल जाने के लिए और फांसी के तख्तों पर झूलने के लिए, गोलियां खाने के लिए चले गए थे। यह उनका सम्मान था और सहयोग था। सम्मान कहते हैं सहयोग को। हमारा भगवान हमारे लिए बहुत सहयोग करता है, जनता हमको बहुत सहयोग करती है। तीसरी रिद्धि है देवी अनुग्रह किसे कहते हैं। आपने रामायण में कई प्रसंग पढ़े होंगे कि जब देवता प्रसन्न होते हैं तब फूल बरसाते हैं और कुछ नहीं बरसाते। कई बार अमुक पर फूल बरसाए, तमुक पर फूल बरसाए। यह क्या है? भगवान की बिना मांगे की सहायता है, बिना मांगे की अक्ल, बिना मांगे के इशारे, बिना मांगे का सहयोग फूलों के तरीके से बरसते रहते हैं हमारे ऊपर। अगर ऐसा न होता तो न जाने अब तक हमारा क्या हो गया होता। समय समय पर जो रास्ते उसने बताए हैं, ऐसे शानदार रास्ते बताए हैं कि उन पर हम चलते गए और वह हमारे ऊपर फूल बरसाते रहे। हमको हमारे पिता की संपत्ति का अधिकार मिला है। कर्तव्य और अधिकार दोनों का जोड़ा मिला हुआ है। भगवान ने हमको अपना बच्चा माना है, बेटा माना है और अधिकार दिया है कि उसको नेक काम में खर्च कर डालना। हमने उसे पिताजी के ही काम में सब खर्च कर डाला, अपने लिए कुछ नहीं रखा, इसलिए कि पिताजी का वंश, पिताजी का कुल कलंकित न होने पावे। पिताजी माने भगवान, परमेश्वर। परमेश्वर का भक्त कहलाने के कारण हमारे ऊपर कोई यह उंगली न उठाने पाए कि यह कैसा आदमी है। हमने उनके वंश को सुरक्षित रखा है। भगवान ने हमको दिया तो है, पर हमने भी कुछ कुछ दिया है। पिता की मृत्यु हो जाती है और उनका कुटुंब रह जाता है। भाई बहन, बच्चे बच्ची, स्त्री, सभी का पालन वह करता है जो परिवार में बड़ा होता है। अपने पिताजी के वरिष्ठ का ही नहीं, वरन उनका जो इतना बड़ा विराट कुटुंब फैला हुआ है, इन सब का पालन करने में, उनकी निगरानी करने में, उनकी देखभाल करने में जो कुछ भी हमारे लिए संभव हुआ, हमने ईमानदारी से किया है। हमने बराबर भगवान के कुटुंब का पालन किया है। अपना ही पेट नहीं, वरन भगवान के कुटुंब का भी पालन किया है। भगवान की दुकान, भगवान का व्यवसाय, उद्योग अच्छे तरीके से चलता रहे। कोई यह न कहने पावे कि बाप इनके लिए खेत छोड़कर मरा था, कारखाना फैक्ट्री छोड़कर गया था और इन्होंने सब बिगाड़ डाला। व्यवसाय भगवान का, दुकान भगवान की। आप तो समझते ही नहीं, यह सारा व्यवसाय तो उसी का है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब उसी का उद्योग है। उसको ठीक तरह से, बढ़िया ढंग से चलाने में हमने ईमानदारी से पूरी कोशिश की है। पिता की संपदा लेकर, उनका अधिकार लेकर के हम चुपचाप बैठ नहीं गए, बल्कि अपने फर्ज और कर्तव्य का भी पालन किया है। पिताजी का व्यवसाय चलाने में, उनके परिवार का पालन करने में, उनके कुल और वंश की सुरक्षा रखने में हमने बराबर काम किया है। आप भी यह कीजिए और निहाल हो जाइए। रास्ता एक ही है। जो कानून हमारे ऊपर लागू होता है, वही कानून आपके ऊपर भी लागू होता है। सबके लिए एक कानून का कायदा है। भगवान न हमारे साथ रियायत करने वाले हैं और न आपके साथ में उनका कोई बैर विरोध है। तरीके वही हैं जो हमारे जीवन में बताए गए। हमारे गुरु ने हमको तरीका बताया था
और हमने स्वीकार कर लिया। हम अपने गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको सिखाते, बताते, समझाते हैं कि आप भी उसी रास्ते पर चलिए जिस रास्ते पर हम चले हैं, तो आप भी निहाल हो जाएंगे और धन्य हो जाएंगे। और क्या कहें आपसे। ओम शांति। जय गुरुदेव।